एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स जब हमें बताना होता है कि फ्यूचर में कोई काम किसी निश्चित समय से चल रहा होगा और किसी निश्चित समय तक जारी रहा होगा, तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और ये टेंस की पहचान होती है जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे या रहे होंगे, ये वर्ड्स आते हैं। प्लस इसमें होता है हमारा टाइम, और टाइम ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सिंस फोर का यूज़ करते हैं। सिंस फोर प्लस टाइम, तो ये होते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये टेंस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली क्रिएट हो जाएंगे। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। तो सेंटेंस आता है हमारा, वह 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। यानी कि 2 घंटे हमारे कौन से हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फोर हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फोर, एंड सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सेंटेंस आता है हमारा, वह 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, तो वह को बोलते हैं हम ही विल हैव बीन। वर्ब हमारी इसमें क्या है, वेटिंग, वेट का वेटिंग फोर्थ फॉर्म है, तो वेटिंग फॉर मी फॉर 2 घंटे, फॉर 2 hours। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे शाम से बाहर खेल रहे होंगे। तो सेंटेंस होगा हमारा, दे विल हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड। तो शाम, यानी कि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है, टाइम दिया है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस इवनिंग। तो सेंटेंस हो गया हमारा, दे विल हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, मैं 1 घंटे से पढ़ा रही होंगी। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह 2027 तक यहाँ 5 साल से काम कर रहा होगा। देखो ये जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक जो एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है फ्यूचर में, वही हमारा क्या सेम सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यानी कि ये हमारा था नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन जब हम यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है कि वहाँ तक वो वहाँ पे काम कर रहा होगा, तो यही हमारा क्या रियल सेंटेंस है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय। अगर यहाँ पे हमारा सेंटेंस दे रखा है, कभी हमारे यहाँ पे बाय होता है, व्हेन होता है, आफ्टर, बिफोर, ये वर्ड्स आते हैं। तो सेंटेंस हमारा, ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय 2027। यानी कि यहाँ क्या है, डेडलाइन जो दी हुई होती है, यही हमारे होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगले महीने तक वे 10 साल से दिल्ली रह रहे होंगे। सेंटेंस होगा हमारा, दे विल हैव बीन लिविंग Delhi
for 10 years by next week. सेंटेंस हो गया हमारा दे विल हैव बीन लिविंग डेली फॉर 10 years बाय नेक्स्ट वीक. अभी ये तो हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स फ्यूचर में कोई काम नहीं कर रही होगी. इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट विल के बाद नोट होगा. विल नॉट हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम होगा. तो सब्जेक्ट हमारा है नेहा. नेहा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी. नेहा विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. नेहा विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वे लंबे समय से यहाँ नहीं ठहरे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन स्टेइंग वहाँ स्टेइंग देयर फॉर लॉन्ग. दे विल नॉट हैव बीन स्टेइंग देयर फॉर लॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस है वह लंबे समय से काम नहीं कर रही होगी. शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा. नेक्स्ट आते हैं हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ये तो थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस. ये हमारे हैं इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. विल पहले होगा. सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर दिस टाइम क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस है हमारा क्या वह दोपहर से सो रही होगी. विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस नून क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस हो गया हमारा विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस नून. एग्जैक्ट टाइम है तो यहाँ पे यूज़ किया सिंस. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या तुम 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे. विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा क्या वे 2 दिन से चर्चा कर रहे होंगे. विल दे हैव बीन डिस्कसिंग फॉर 2 days. सेंटेंस हो गया हमारा क्या वे 2 दिन से चर्चा कर रहे होंगे. विल दे हैव बीन डिस्कसिंग फॉर 2 days. ये हो गया हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंसेस. इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. विल पहले होगा. सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर
प्लस टाइम। सेंटेंस है हमारा, क्या वह सोमवार से कार ठीक नहीं कर रहा होगा? तो सेंटेंस कैसे होगा? विल ही नॉट हैव बीन रिपेयरिंग कार। यहाँ पे टाइम क्या है? मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस आ गया हमारा, विल ही नॉट हैव बीन रिपेयरिंग ए कार सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे एक हफ्ते से यात्रा नहीं कर रहे होंगे? विल दे नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 1 वीक। विल दे नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 1 वीक। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, क्या वह 1 घंटे से अपना कमरा साफ नहीं कर रही होगी? Will she not have been cleaning his room for 1 hour? Will she not have been cleaning his room 1 hour? नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं हमारे WH। इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। WH पहले होगा विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। सेंटेंस हमारा, तुम सुबह से क्या कर रहे होंगे? तो फ्रेम करेंगे, व्हाट will you have been doing since morning? What will you have been doing since morning? नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, वे कितनी देर से बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे? वे कितनी देर, यानी कि हाउ लॉन्ग। How long will have been waiting outside? सेंटेंस हो गया हमारा, हाउ लॉन्ग विल हैव बीन वेटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह 1 घंटे से रो रही होगी? वह 1 घंटे से क्यों रो रही होगी? सेंटेंस होगा why will she have been crying for 1 hour? सेंटेंस हमारा, वे 1 घंटे से क्यों रो रही होगी? वाई विल शी हैव बीन क्राइंग फॉर 1 आवर। इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड WH सेंटेंसेस। तो ये कंसेप्ट हमारा पूरा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। हमारे जितने भी हमारे टेंस होते हैं उसमें हमारे 12 टेंसेज होते हैं, तो 12 के 12 आज हमारे कंप्लीट हुए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।